तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कुंभ पिछले कई दिनों से न्यूज़ चैनल से लेके हर एक श्रद्धालु के मन में इसके बारे में एक ख्याल है कि कुंभ आएगा, हम लोग नहाने जाएंगे। कुछ लोग तो इसलिए भी परेशान हैं कि काश से एक बार जाने का मौका मिले, लेकिन बेचारे जा नहीं पा रहे हैं, ठंड की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से। लेकिन अगर उसी कुंभ को कहीं से धमकी मिल जाए कि इस कुंभ में जितने लोग आएंगे उनको उड़ा दिया जाएगा, बम धमाके में मार दिया जाएगा, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। एक ऐसी धमकी पुलिस के पास आई थी। पुलिस ने क्या कुछ किया इसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। आरोपी पकड़ा गया, क्या मकसद था, क्यों धमकी दी, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा कुंभ का इतिहास और इस बार कुंभ में कितना खर्चा, कैसा मैनेजमेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। कुंभ का इतिहास अपने आप में बड़ा अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी ताकि जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, एक जगह पे आएँ, धर्म जाति मजहब छोड़ के एक जगह पे नहाएं, एक ही पानी को पिएं, एक ही व्यवस्था में खाएं, कुछ दिन तक रहें, उसके बाद चले जाएं। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में भी कुंभ की अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन जो सबसे मेन कहानी है आज उसके बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा अपने आप में बहुत क्रोधित ऋषि थे, यानी उन्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आता था, बहुत जल्दी नाराज होते थे, गुस्से में श्राप दे देते थे। एक बार की बात है, देवराज इंद्र वहाँ से जा रहे थे, सामने से महर्षि दुर्वासा मिलते हैं, पूजा करके लौट रहे थे। इसी दौरान सामने जब इंद्र पड़े तो दुर्वासा ऋषि ने इनको एक माला दी, इस उम्मीद में कि इसको बहुत आदर के साथ इंद्र स्वीकार करेंगे। लेकिन इंद्र सत्ता के नशे में चूर फौरन उस माला को जब देखते हैं, उसको उठा के अपने हाथी पे रख देते हैं। और हाथी की तो आदत होती है कि अगर पीठ पे कुछ है तो सूंड से पकड़ के उसको पैरों तले रौंदना, खेलना, तोड़ना। तो जो एरावत हाथी था वो लगातार उस माले का अपमान करता है, उसको कुचलता है पैरों से, फिर तोड़ फोड़ के फेंक देता है। ये तमाम चीज़ें जब महर्षि दुर्वासा देखते तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, काफ़ी नाराज़ होते, और नाराज़ होने के बाद उन्होंने फिर श्राप दे दिया और कहा है कि जिस शक्ति के मद में तुम इस कदर अंधे हुए हो, ये शक्तियाँ तुमसे छीन ली जाएंगी और तुम हमेशा हर युद्ध हारोगे। अब ये श्राप जब मिलता है, मिलने के बाद फौरन समय का पहिया चलता है। जो असुर थे काफ़ी ताकतवर होते हैं, पूजा पाठ करके तमाम आशीर्वाद वरदान पाते हैं, और इसी के बाद फिर देवासुर संग्राम होता है, यानी देवता और असुरों के बीच, साफ शब्दों में कहें तो अच्छे और बुरे लोगों के बीच। अच्छे और बुरे लोगों के बीच जब संग्राम होता है, चूँकि श्राप था कि तुम कोई जंग नहीं जीतोगे, कोई युद्ध नहीं जीतोगे, तो ऐसे हाल में देवता बुरी तरह हारने लगते हैं। तमाम इनके जो ठिकाने थे, देवलोक, स्वर्गलोक और भी अलग अलग सूर्यलोक, चंद्रलोक, इन सब पे राक्षसों का कब्जा हो जाता है। देवता बड़े परेशान होते हैं, सोचते हैं क्या करें। इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब मुंह से निकली वाणी पीछे हटे कैसे। फिर मजबूरी में इन्होंने एक सहारा लिया। ये जाते हैं श्री हरि विष्णु के पास। श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रार्थना करते हैं क्या किया जाए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव मिलके इनको कहते हैं कि काम करो, जाओ और समुद्र मंथन करो। फिर इन्होंने पूछा उससे क्या होगा। तब इन्होंने कहा कि समुद्र के अंदर कई सारे रत्न, कई सारी चीज़ें छुपी हैं, उनमें से एक अमृत भी है, और अगर अमृत मिल जाएगा तो फिर तुम हारोगे नहीं, चूँकि तुम अमर हो जाओगे। देवताओं को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब अकेले इनकी बस का था नहीं, चूँकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि तमाम ताकतें खत्म हो जाएंगी। तब इन्होंने दानवों से भी हाथ मिलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अमृत मिलेगा, तुम ले लेना। हालांकि देवताओं के मन में शुरू से छल था कि ये लोग ना पाएं। इसके बाद फिर समुद्र मंथन की तैयारी हुई। उसी में हम विष्णु भगवान के कच्छप अवतार को भी देखते, चूँकि जब मेरु पर्वत को रखा गया तो समुद्र में धंसने लगा। तो फिर ये हुआ कि कच्छप अवतार यानी कछुए की पीठ पे वो रहेगा। उसके बाद वासुकी नाग को मेरु बनाया गया, एक तरह से रस्सी बनाई गई। फिर मंथन शुरू हुआ, अलग अलग तमाम रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल जहर निकला, विष निकला, जिसको फिर भगवान शिव ने पिया। उसके बाद थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी, तमाम तरह के लक्षण, तमाम तरह के
जो रत्न होते हैं, लक्ष्मी जी निकली, कौतुकमणि निकली, एरावत निकला, एरावत तो नहीं कहेंगे, और भी अलग अलग चीज़ें निकली। इसके बाद फिर कहते हैं कि उसी में आखिरी में अमृत निकलता है। कामधेनु भी निकली थी और एक घोड़ा भी निकला था। अब जैसे ही अमृत निकला उसके बाद देवता दानव दोनों आपस में लड़ने लगे, छीनने लगे। कहते हैं किसी छीनने के दौरान कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। पहला प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा हरिद्वार, चौथा नासिक। इन चारों जगहों पे बूंदें गिरती हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ हम सभी जानते हैं। मोहिनी अवतार लिया जाता है, फिर छल कपट करके देवताओं को ही अमृत पिलाया गया। हालांकि राहु केतु ने पी लिया था, फिर गर्दन काटी गई। इसी के बाद कहते हैं कि यहाँ पे कुंभ का आयोजन हुआ, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी हैं और अगर अमृत में हम लोग नहा लेंगे तो जो हमारे बुरे काम होंगे, जो हमारे पाप होंगे, वो धुल जाएंगे और हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। और उसी के बाद से फिर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा इन चारों जगहों पे। प्रयागराज में संगम में, जो संगम यानी तीनों नदियाँ मिलती हैं। नासिक में जो गोदावरी है उसके किनारे। हरिद्वार में ब्रह्मकुंड में कहा जाता है कि अमृत गिरा था, तो हरिद्वार में। और उज्जैन में सिप्रा के किनारे। इन चारों जगहों पे अलग अलग टाइम पे कुंभ लगता है। अब कुंभ लगता है तो लाखों श्रद्धालु, करोड़ श्रद्धालु आते हैं। अलग अलग टाइम पे आए भी थे। इससे पहले जो कुंभ लगा था वो 2023 में लगा था, 12 साल पहले, चूँकि 12 साल का आंकड़ा होता है, 12 साल बाद ही महाकुंभ आएगा। तो 12 साल पहले और इस समय का अगर एक मोटा मोटी आपको कंपैरिजन बताऊं तो इस बार लगभग 5500 करोड़ का बजट पास किया गया है। 5500 करोड़ लगभग खर्च किया जाएगा। साथ ही 4000 ऐसी मशीनें लगी हैं जो पानी को खींच के उस संगम का आकार बढ़ा रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु सुगमता से वहाँ पे दर्शन कर सके और स्नान कर सके। 4000 हेक्टेयर में पूरे महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यानी 4000 हेक्टेयर ज़मीन पे जो महाकुंभ है वहाँ पे टेंट लगेगा, लोग स्नान करेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार यानी 2013 में 18 पाटून पुल बने थे, यानी वो पुल जो पीपे के होते हैं, जिनका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं होता, पीपे के होते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं। 18 ऐसे पुल बने थे। इस बार उसको बढ़ा के 30 कर दिया गया है। साल 2013 में 16 वर्ग किलोमीटर में कुंभ की पूरी कार्रवाई हुई थी। जो पूरा कुंभ लगा था 16 वर्ग किलोमीटर में, इस बार 40 वर्ग किलोमीटर में लगेगा, 40,000 वर्ग किलोमीटर में। तो आकार भी बढ़ गया। साल 2013 में 38,000 जवान, जिसमें से 56 तो थाने बने थे, पुलिस स्टेशन, 12 तो एएसपी थे, 30 सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, 409 के करीब दरोगा यानी इंस्पेक्टर, और न जाने कितने होमगार्ड और ये तमाम जो पीएससी टाइप चीज़ें होती हैं वो लगी हुई थी सुरक्षा की व्यवस्था देखने के लिए। इस बार साल 2025 में यहाँ पे 144 के करीब चौकियाँ बनेंगी और 50,000 से ज़्यादा लोग व्यवस्था में लगे होंगे पूरी मैनेजमेंट को देखने के लिए। लगभग 391 करोड़ की बिजली खरीदी गई है। अब 391 करोड़ बिजली मतलब आप समझ सकते हैं, न जाने कितने पावर हाउस बनाए गए हैं कि वहाँ पे बिजली की कटौती ना हो, और चूँकि ज़रूरी भी है। इस बार जो एक अंदाज़ा है, साल 2013 में 12 करोड़ के लोग आए थे आसपास, और इस बार मौनी अमावस्या कोई उम्मीद है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। यानी एक देश की जनसंख्या से भी कई गुना ज़्यादा लोग, यानी 40 करोड़ लोग महाकुंभ में मौनी अमावस्या को स्नान करने आएंगे। तो अगर ऐसे हाल में गलती से भी बिजली कटी और भगदड़ मची तो न जाने कितने लाखों लोगों की मौत हो सकती है। कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए बैकअप में भी इतनी बिजली रखी जाएगी, इतने स्टेशन रखे जाएंगे कि कहीं किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट हो, कुछ और हो। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई, अगर उसके हिसाब से आपको बताऊं तो 1500 किलोमीटर तार बिछाई गए हैं। अब 1500 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि लंबा लंबा एक लाइन यहाँ, फिर उसे
50 मीटर दूर फिर एक लाइन यहाँ। तो 1500 किलोमीटर की लगभग पूरी वायर बिछाई गई है इस महाकुंभ के आयोजन में। 3000 के करीब स्पेशल ट्रेन भारत के अलग अलग कोनों से चलाई गई हैं और ये ट्रेनें पूरे महाकुंभ के दौरान 13,000 राउंड लगाएंगी। यानी अगर किसी को आना हो एक दिन के लिए, किसी को आना हो दूसरे दिन के लिए, तो हर दिन जैसे जिसका जितना सफ़र होगा ये ट्रेनें दौड़ती रहेंगी। 7,000 के करीब तो बसेस चलाई गई हैं, जिसमें से 200 एसी बसेस, बाकी लगभग 6,000 कुछ नॉर्मल बसेस और बाकी बेरी वीआईपी बसेस, वीवीआईपी बसेस चलाई गई हैं। 200 के करीब चार्टर्ड प्लेन यानी प्राइवेट प्लेन महाकुंभ में उतरेंगे। तो यानी इतनी व्यवस्था, 5500 करोड़ का बजट, इनमें से 391 किलोमीटर यानी 391 करोड़ की बिजली और साथ ही 4000 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा महाकुंभ लगेगा। 40 करोड़ के करीब श्रद्धालु आ सकते हैं। 144 चौकियाँ, 50,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षा कर्मी के तौर पे। अब अगर ऐसी जगहों पे धमकी मिल जाए कि हम महाकुंभ में हमला करेंगे और बम ब्लास्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसी ही एक धमकी 31 दिसंबर साल 2024 को मिली थी। हालांकि उस टाइम किसी ने इसके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं कहा था ताकि लोग कहीं डर न जाएं, पैनिक न हो जाएं। दरअसल 31 दिसंबर साल 2024 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल होती है और वायरल होते होते थाने तक पहुंच जाती है, यूपी पुलिस के पास, जिसमें यह दावा किया गया था कि कोई नासिर पठान करके है जो इस पूरे महाकुंभ में बम ब्लास्ट करवाएगा। अब जाहिर सी बात है ये धमकी बहुत बड़ी थी। पुलिस वाले जब ये धमकी सुनते हैं, देखते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो 40 करोड़ लोगों की ज़िंदगी संकट में आएगी। 40 करोड़ मतलब आप समझ सकते हैं। जांच पड़ताल की गई, तफ्तीश की गई, पता चला है कि ये कोई इंस्टा आईडी है जो हाल फिलहाल में बनी है। इसने किसी को फॉलो नहीं किया और ना ही इसको कोई फॉलो कर रहा। फिर अब बड़ा सवाल कि इसको पकड़ा कैसे जाए। फ़ौरन पुलिस वालों ने टेक्निकल टीम का, सर्विलांस टीम का और साइबर टीम का सहारा लिया। सहारा लेने के बाद जब आईपी एड्रेस को ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये बिहार के पूर्णिया का है। पुलिस की टीम वहाँ जाती है। पता चला पूर्णिया में एक जगह लगती है भवानीपुर और इसी भवानीपुर में एक जगह है शहीदगंज, वहाँ से ये पोस्ट की गई है। पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में वहाँ जाती है, पूरे इलाके को घेरती है, चूँकि न जाने कौन सा आतंकवादी हो, कहाँ से आए हो, कितने हथियार हो। फाइनली जीरो इन करते कराते जब एक घर की तरफ बढ़ते हैं, पहला ही कदम रखते ही पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस घर में खुद भगवान की प्रतिमाएं लगी थी। और जीरो इन करते हैं तो फिर मोबाइल के मालिक के बारे में पता चलता है जिससे पोस्ट की गई थी। उसके सामने जैसे पुलिस वाले पढ़ते हैं और हैरान होते हैं, क्योंकि उसके हाथ में कलावा, सर पे टीका लगा था। पुलिस वाले फ़ौरन उसको गिरफ्तार करते हैं, अपने साथ लाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो कोई नासिर पठान था ही नहीं। उसका नाम आयुष कुमार जायसवाल था। बिहार के पूर्णिया के भवानीपुर के शहीदगंज में उसका घर था। उसको न कोई लेना था न कोई देना था। बस एक कौम, एक धर्म से उसको इतनी नफरत थी उसके दिमाग में कि एनी हाउ इस मौके का फ़ायदा उठा के मुसलमानों को बदनाम किया जाए। और फ़ौरन उसने एक ऐसी पोस्ट की। हालांकि पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि शायद कोई और एंगल मिल जाए, लेकिन अभी तक जो सर्कमटेंशियल थिंग्स है उसके हिसाब से अगर आपको बताऊं तो दिमाग में बस एक चीज़ थी कि एनी हाउ मुसलमानों को बदनाम किया जाए। अब अगर आप ध्यान से सोचिए, प्लान चाहे जो भी हो, लेकिन अगर इस बंदे ने धमकी दी है तो आप तो यही मानेंगे और कानूनी तौर पे यही माना जाएगा किसने 40 करोड़ लोगों के कत्ल के बारे में बोला है, अटेम्प्ट टू मर्डर। वो बात अलग है कि पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार किया, क्योंकि कानून की नज़र में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। और इसने नाम भले ही बदला, लेकिन इसके बिहाफ पे इसको कोई छूट तो मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने कहा कि मैं मारूंगा। अब ये नासिर पठान बन के बोले या आयुष बन के बोले, खैर अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम घृणा से आहत ये व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर गया। और साथ ही अगर ये पकड़ा ना जाता तो न जाने कितने हिंदू मुस्लिम दंगे और हो सकते थे। खैर, यही फ़र्क होता है सभ्यता और संस्कार अगर ठीक से न मिले तो।
और नए नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोगों के लिए। आप कट्टर हिंदू बनिए, आप रोज़ मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़िए, कहीं डिबेट हो उसमें भाग लीजिए, तरह तरह के इल्ज़ाम लांछन लगते हैं उसके बारे में बताइए। लेकिन वो सब नहीं करना है। मुसलमानों को गाली दे के हिंदू बनना है, हिंदुओं को गाली दे के आपको कट्टर मुसलमान बनना है। ये सब चीज़ें आपको ही परेशान करेंगे। खैर, तो फिलहाल आज की ये बड़ी अजीब कहानी थी। कहानी छोटी थी लेकिन मुझे लगा इस बहाने आपको कुछ जानकारियाँ भी कुंभ के बारे में दे दूँ। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, यानी थोड़े दिन बाद, कल। और बाकी तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।